विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, आज सुबह सुबह करनाल में राहुल गांधी आए और अचानक से उनका ये दौरा रहा करनाल में। एक परिवार से वो मुलाकात करके चले गए। चुनावी सरगर्मी काफी तेज है, क्या उनका इस गेस्चर का जनता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अ, देखिए, कुल मिलाकर के वैसे तो सामाजिक इस प्रकार के कामों का किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं है कि कोई काम करे, किसी के यहाँ कोई दुखद घटना है या कोई हादसा हुआ है तो उसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनावी स्टंट ज़्यादा है। ये कोई उस परिवार में आकर के और इस प्रकार की घटना के प्रति उनकी वो बड़ी संजीदगी, ऐसा नहीं लगता है। और जब कोई इस प्रकार के शोक प्रकट करने के लिए या संवेदना प्रकट करने के लिए कोई व्यक्ति आता है, वहाँ क्या सेल्फियाँ नहीं खिंचाता है। अगर हम भी लोगों के यहाँ जाते हैं और संजीदगी दिखानी होती तो उसका गेस्चर होता है। उनका इस प्रकार का कोई गेस्चर नहीं। मुझे लगता है चुनावी स्टंट के नाते से वो आए और आके चले गए, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हरियाणा की सियासत में आज की बड़ी खबर ये है कि आज जब सिरसा में दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे तो वहां पर एक शहीद की मूर्ति के ऊपर जो है दीपेंद्र हुड्डा के पर्चे लगा दिए गए। उसका काफी विरोध हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये चुनावी स्टंट में अगर कोई भी विषय चुनाव के दिनों में किया जाता है तो जनता बहुत जागरूक है, जनता समझती है। आखिर स्टैचू पर गए हैं, अगर उनको स्टैचू पर माल्यार्पण करना तो समझ में आता है। लेकिन वहाँ स्टैचू के ऊपर अगर इस प्रकार का उनके पोस्टर लगाए जाएंगे, राजनीति की जाएगी, तो ये एक सस्ता, मैं कहता हूँ, एक हथकंडा है। इस प्रकार के सस्ती लोकप्रियता कभी भी हासिल नहीं करनी चाहिए। जनता यानी इसको पहचानती है और जनता कभी भी उसको इसका लाभ नहीं देगी, बल्कि जनता उसका विरोध करके उसका नुकसान पहुंचाएगी। सर, करनाल में बीजेपी की काफी मजबूत बीजेपी में रही है करनाल में हमेशा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब से आप केंद्र में गए हैं उसके बाद से बीजेपी की पकड़ जो है करनाल में कुछ ढीली होती नजर आ रही है। ये आप जो ने शब्द कहा ना, कहा जा रहा है, ये कहा नहीं जा रहा है, ये कहलवाया जा रहा है। ये किसी न किसी के माध्यम से किसी न किसी के कोई कहलवाता है और इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। अगर मैं करनाल में लगातार घूम रहा हूँ, मैं लोकसभा में जब चुनाव लड़ा तो सब लोगों को पता था कि मैं केंद्र में जाऊंगा और यहाँ नहीं रहूँगा, तो भी मुझे एक इतने बड़े मार्जिन से, 2.5 लाख वोट के मार्जिन से करनाल की सीट ने लोगों ने जिताया है। तो करनाल के लोगों की सहमति से क्या हूँ मैं। ऐसा नहीं कि करनाल के लोग मुझे वहाँ भेज करके और यहाँ कमजोरी साबित करना चाहते हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ से करनाल से चुनाव जीते हैं। आज मुख्यमंत्री की लोकप्रियता है, बल्कि करनाल के लोगों ने तो यहाँ कहा था कि हम दोबारा से अगर नायब सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हमको भारी मतों से जिताएंगे। ये तो क्योंकि मुख्यमंत्री जी के ऊपर छोड़ा जाता है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ें। उनका जो लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र रहा है, तो कुरुक्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने एक सीट के ऊपर चुनाव लड़ना तय किया, इसलिए वो चुनाव वहाँ लड़ गए। आज भी मैं करनाल में आया हूँ तो इस प्रकार का उत्साह है यहाँ लोगों का मिलने का। चाहे कार्यक्रम में गया हूँ, चाहे हमारे पार्षद यहाँ मिले हैं, चाहे यहाँ लोगों ने नई ज्वाइनिंग के नाते से दर्जनों लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है और लगातार यहाँ की डिमांड आ रही है कि यहाँ आप आइए, क्योंकि मुझे पूरे प्रदेश में भी जाना है, लोकसभा में भी जाना है। तो एक सीमित समय ही मेरा होता है, अन्यथा करनाल में उतनी लोकप्रियता जितनी पार्टी के प्रति पहले थी उतनी आज भी बरकरार है, बल्कि इस बार विधानसभा में लोकसभा से ज़्यादा ये लोकप्रियता बनेगी। उसका एक कारण है, लोकसभा में तो फिर भी असमंजस था कि केंद्र सरकार किसकी आएगी, लेकिन विधानसभा में असमंजस ये नहीं है कि सरकार किसकी आएगी, क्योंकि लगातार हम 2004 से लेकर के 2024 तक का हिसाब लगा रहे हैं कि जब लोकसभा में किसी पार्टी की सरकार आती है, विधानसभा में उसी की आनी निश्चित होती है। चाहे 2004 हुआ हो, 2009 हुआ हो, 2014 हुआ हो, 2019 हुआ हो। 2024 में वही ट्रेंड है कि केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हरियाणा में बनने वाली है, इसलिए उसका उत्साह लोकसभा से ज़्यादा दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको केंद्र में भेजा गया, सैनी साहब को यहाँ पर मुख्यमंत्री पर पद पर लाया गया और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते के साथ योजनाओं का पिटारा खोल दिया। क्या सभी योजनाएं लोगों तक पहुंच गई हैं? देखिए, लोगों तक योजनाएं पहुंचने में जितना समय लगता है वो तो लगेगा ही, पहले भी लगता है, आज भी लगेगा। लेकिन जो काम हमारे लगातार 10 वर्ष से चले आ रहे हैं, उसी क्रम में जो काम इस 5 वर्ष के बाकी पेंडिंग थे उनका, यानी चुनाव के समय में किया ही जाता है। हर बार चुनाव के समय इन सारी चीज़ों को कैसे जल्दी से जल्दी लोगों तक इसका लाभ पहुँचे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने उसका ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद कुछ चीज़ें जो पेंडिंग पड़ी थी उनको पूरा किया, बल्कि कुछ काम तो आचार संहिता के कारण से रुक गए। अगर आचार संहिता और कहीं 2 दिन बाद लगती तो ये जो नौकरियां रुकी हैं 24,000 की, 24,000 नौकरियां, इसका रिजल्ट घोषित हो ही सकता था। लेकिन चूंकि आचार संहिता लग गई और चुनाव आयोग ने मना किया कि आप परीक्षा परिणाम तो तैयार कर सकते हैं, घोषणा भी कर सकते हैं, यानी परिणाम घोषणा नहीं कर सकते, चुनाव को तैयार कर सकते हैं परिणाम को। घोषणा जो है आचार संहिता के खत्म होते ही तुरंत लगेगी, तुरंत घोषणा होगी
और घोषणा होते ही ये जो 25,000 नौकरियां जो 1,45,000 पहले दी जा चुकी हैं, ये 1,70,000 ये इसी साल के कोटे में मानी जाएंगी। सर, आखिरी सवाल, राहुल गांधी अमेरिका में रहे और वहां पर लगातार उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया। हरियाणा में 36 बिरादरियां हैं, क्या इसका कुछ प्रभाव देखा जाएगा? देखिए उन्होंने जो बात कही है वो निंदनीय है कि भारत देश में जो है आरक्षण हम खत्म कर देंगे। उन्होंने खुद कहा कि वहाँ यानी जिस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं उस प्रकार की परिस्थितियों में आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर आरक्षण नहीं होगा तो इस देश में जो ऐसे समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो हमारा अनुसूचित वर्ग है, जो हमारे गरीब समाज है, जिनको इसका लाभ मिलता है, तो ये मुख्य धारा में कभी नहीं आ पाएंगे। आज उनकी बहुत निंदा हो रही है। सरासर उनके खिलाफ ये एक वातावरण बना है कि अगर ये आगे बढ़ते हैं तो आरक्षण को खत्म करेंगे, और आरक्षण को अगर देने की बात भी वो कर रहे हैं तो इस आरक्षण को काट करके धर्म के आधार के ऊपर मुस्लिम समाज को हम आएंगे तो आरक्षण देंगे। कभी भी इस देश में धर्म के आधार के ऊपर आरक्षण नहीं रहा। हाँ, उनकी पिछड़ापन जातियों का, गरीबी है, अन्य ऐसी चीजें हैं जिसको मुख्य धारा में लाने के लिए और ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी, वो लगातार चालू रहेगी और उसको हम समर्थन देते रहेंगे। सर, बहुत सारे कार्यक्रम आपके लाइनअप हैं और इसी बीच आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।